दया करना पड़ा हूँ द्वार पर तेरे, पड़ा हूँ द्वार पर तेरे। पतित पावन पिता मेरे, तुम्ही बंधो सखा मेरे, तुम्ही बंधो सखा मेरे, तुम्ही बंधो सखा मेरे। फंसा रहता हूँ विषयों में, हम सब विषयों में फंसे हुए हैं। प्रभु का स्मरण तो मजबूरी में लेते हैं। परीक्षाओं में बच्चों को भगवान याद आते हैं। जब संकट की घड़ियां जब शीश पर मंडराती हैं, जब काल शीश पर मंडराता है, तब सही मायनों में भगवान याद आते हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना को। ये बात कोई मिथ्या नहीं है, ये संत की वाणी है ये। और जो सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को होए, थोड़ी सी समझने की बात है। इसलिए सुख में तो भगवान का स्मरण ज्यादा करना चाहिए। सुख मिल रहा है हमको और सुखदाता परमात्मा है। कोई नहीं सुख देने वाला, परम पिता परमात्मा। जो भी अन्न धन, जो भी मान सम्मान प्रतिष्ठा ज्ञान विज्ञान, ये सब इसके पीछे उस परम पिता परमात्मा की दया है, उस परमात्मा की कृपा है, जिसे हम लोग भूल जाते हैं और विषयों के पान में ही मस्त हो जाते हैं। विषयों का पान, एक एक विषय के कारण ही एक एक जीव मृत्यु के गाल में समाये हैं और समा रहे हैं। भंवर को क्या विषय है? भंवरे को क्या विषय है? फूलों पर सुगंधी लेता है वो, और उसी के चक्कर में मारा जाता है बेचारा। मछली को जीव का वो स्वाद लेती है और जरा सा दाना डालता है मछली पकड़ने वाला, और उसमें कांटे में डाल देता है थोड़ा सा लगा करके, बस आएगी दौड़ से और मारी जाती है बेचारी। हिरण को कानों का मदमस्त हो जाता है हिरण, भूल जाता है कि तू काल के गाल में जाने वाला है, और मारा जाता है बेचारा। हे मानव, तेरी बचने की सूरत तो बिल्कुल नीलबटा नील है। तू तो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का दिन और रात रसपान किए जा रहा है, और उस दाता को भूल बैठा है। उस परम पिता परमात्मा को याद कर, उसका भजन कर, उसकी आज्ञा का पालन कर। ये जीवन बड़ा अनमोल है। पता नहीं आगे मिलता भी है या नहीं भी मिलता है, इसलिए मिला है तो इसमें मुक्ति का साधन कर ले। और हम इस रास्ते से हट करके कितना धन जोड़ सकते हैं हम, इधर से भी उधर से भी, यहां से भी वहां से भी, कितने महल खड़े कर सकते हैं हम, इसमें लगे हुए हैं हम। और ये जीवन मुक्ति प्राप्ति के लिए है, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन है, ये हंसने के लिए उस परम पिता परमात्मा ने ये जीवन दिया है। शुभ कार्य करने के लिए परमात्मा ने जीवन दिया है। और मैं फंसा रहता हूँ विषयों में, फंसा रहता हूँ विषयों में, इसी को सुख समझता हूँ, इसी को सुख समझता हूँ। शरण में अपनी ले लीजिए, मैं मुद्दत से भटकता हूँ।
शरण में बोलेगा, इसलिए वो भी कुछ तो परीक्षा लेगा ना। वो हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, जब नई भर्ती लेते हैं तो वो देखते हैं ना इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी योग्यता क्या है, तभी तो उसको लेते हैं। इसके नंबर कितने हैं, मेरिट में कितना है ये, और वरना रिजेक्ट कर देते हैं। तो परमात्मा भी रिजेक्ट कर देता है। वो परमात्मा भी कहता है कि तुझे किस हिसाब से लूं मैं अपने शरण में, तू काबिल है ही नहीं, तूने तो जीवन को व्यर्थ गंवाया है, इसलिए मैं तुझे कैसे स्वीकार करूंगा। इसलिए भजन एक एक मंत्र से कम नहीं होते ये, इनकी अंतराएं, इनके स्थाई जो है, ये हमारे भजनोपदेशकों ने रात रात भर जाग जाग करके भजन तैयार किए, और रात रात भर 12-12 बजे 1-1 बजे तक गांवों में देहातों में वो गला फाड़ फाड़ करके और बड़ा प्रचार प्रसार करते थे। जो है उनको भी नमन करना चाहिए हमको, हमारे भजनोपदेशकों को। उनको इतना स्थान मिला नहीं बेचारों को, जो है हमारे उनको तो मिल गया, प्रवचनकर्ताओं को तो ज्यादा मिला, लेकिन उनको नहीं मिला। वो बेचारे जो है बहुत मेहनत होती है, एक रचना रचने में, एक भजन बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। और निश्चित रूप से एक अंतरा भी, अब पिछली बार हमारी माता जी कह रही थी कि एक साधु, पंजाब के साधु, बड़े माने हुए साधु, बड़े विद्वान साधु, एक ही बात कहते थे हमेशा कि आप बोलते हो ना, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, बस ये 2 बातें, ये 2 लाइनें याद कर लो, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, इसमें कल्याण छुपा हुआ है। एक बात ही जीवन में आ जाए तो जीवन का कल्याण है? एक बार गए थे ना, दानव भी गए थे, देवता भी गए थे, मानव भी गए थे प्रजापति के पास, उपदेश दो, और उन्होंने एक ही अक्षर बोला दा, और चुप हो गए वो। अब वो सोच में पड़ गए कि उन्होंने तो कुछ सुनाया ही नहीं, हम तो समय निकाल करके आए थे और इतनी दूर चल करके आए थे कि उपदेश मिलेगा बड़ा अच्छा, लेकिन महाराज ने तो जरा सा मुंह खोला और बोला दा। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, कुछ समझे आप? देवताओं की बारी आई, क्या समझे आप? उन्होंने भी विचार किया, चिंतन किया, क्योंकि थोड़ी बहुत बुद्धि सबके पास है, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे पक्षी हो, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, क्योंकि बुद्धि है उनके पास में, इसलिए वो हित भी देख लेते हैं, अहित भी देख लेते हैं। वो हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। तो उन्होंने कहा, आप कह रहे हो महाराज दा, हमारे लिए जीवन में ऐश्वर्य बड़े हैं, इसलिए आप कहते हो इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को हावी मत होने देना अपने जीवन में, वरना पतन हो जाएगा, नीचे गिर जाओगे आप। बोले कि ठीक समझे आप। दानव खड़े हुए, बोले कि बोलो। वो कहने लगे कि अगर हम इसी तरह से ये दुष्ट कार्य करते रहेंगे, हत्याएं करते रहेंगे, दूसरों के दिलों को दुखाते रहेंगे, तो हम भी डूब जाएंगे। इसलिए आप कह रहे हो कि दया करना, दया करना, कभी कभी तो जीवन में दया के भाव को जगाना, कोशिश करना, क्योंकि कल्याण तो तुम भी चाहते हो, हर कोई कल्याण चाहता है, लेकिन कल्याण ऐसे मिलता नहीं है सहज में। मनुष्य की बारी आई, मानव, उसने कहा दा, उसने भी सोचा कि तुझे मिला ही मिला है, तुझे जीवन मिला, तुझे ज्ञान मिला, तुझे बड़े बड़े महापुरुष मिले, ऋषि मुनि मिले, सबने तेरा मार्गदर्शन किया, तुझे पथ दिखाया, तुझे सूर्य का प्रकाश मिला, तुझे चंद्रमा की चांदनी मिली, तुझे वनस्पतियां भी मिली, तुझे औषधियां भी मिली, तुझे अन्न भी मिला, तुझे धन भी मिला, भूमि भवन संतान सब कुछ तो तुझे मिला। इसलिए तू देना कब सीखेगा? कुंडली मार करके बैठा रहेगा क्या? इसलिए दान करना, वेरी गुड, दान करना जो है, दान रोज करना चाहिए। और मुझे बड़े आश्चर्य से कहना पड़ता है, हमारे यहाँ तो पुकार पुकार करके कहते हैं कि यज्ञ एक ऐसे पक्षी का नाम है जिसके 2 पंख हैं, और एक पंख का नाम है दान और दूसरे पंख का नाम है दक्षिणा।
दान और दक्षिणा दोनों चीजों के बगैर ये पक्षी उड़ नहीं सकता, ये जो है ये कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता, ये अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। और अब कई बार आते हैं, यजमान भी बनते हैं और धेला नहीं निकलता जेब में से, जो है धेला नहीं निकलता। ऐसा यज्ञ करने वाले को भी और कराने वाले को भी, दोनों को बड़ी हानि पहुंचाता है। तो इसलिए जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने हमें यही आदेश दिया है कि भाई तुम कब दान करोगे। दान कई तरह का है, विद्या का दान सब सर्वोपरि है, वो ज्ञान का दान। अब ये ज्ञान वर्षाई हो रही है, ये विद्या की वर्षाई हो रही है, ये शिक्षा सबसे बड़ी चीज है जो है। और अगर अन्न हमारे पास प्रचुर मात्रा में, अन्न का दान, लोग लंगर लगाते ही हैं तो वो भी अन्नदान है। लोग धन का दान भी करने वाले बहुत करते हैं, वस्त्रों का दान करने वाले भी करते हैं। कई बार तो बिना यजमान बने लोग भी जो है इतना आनंद कर देते हैं, वो इतना बहुत कुछ दे जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, अच्छे लोग बहुत हैं इस संसार में। लेकिन हमें चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए जो है, आखिरकार तो है तो सब परमात्मा का ना। सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ यही रह जाता है। किस काम के ऊंचे महल घर तू बनाएगा, किस काम का लाखों को यद जेवर कमाएगा, रथ हाथियों का झुंड भी नहीं काम आएगा, जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। हाथ पसारे नहीं जा पाता, नहीं ले जा पाता प्राणी जो है। और कोई ले गया हो तो बताओ आप, सुई की नोक तक नहीं ले जाता कोई जो है। और यहां तक अगर कुछ पहन रखा है ना, वो भी उतार लिए जाते हैं, कपड़े भी उतार लिए जाते हैं। और ठटरी बनाई जाती है वो बांस की, बांस ले आते हैं दो। कहां मलमल के गद्दों पर सोने वाला ये जीव, और कहां बांस की खपचियों पर पड़ा हुआ है। वो लकड़ियां भी कैसे रखते हैं वह शमशान में, आड़ी तिरछी चुभती भी होंगी वो, और चिता जलती है और खेल खत्म हो जाता है। तो इसलिए विषयों से थोड़ा सा हटें और सोचें, विचार करें कि हम लोग जो है, ये जो जीना है हमको, हमें खाने के लिए नहीं जीना है, हमें खाने के लिए नहीं जीना, विषय पान करने के लिए नहीं जीना, हमको तो अमृत पान करने के लिए जीना है। ये श्वासें चलती रहें, ये जीवन चलता रहे, ये सोच समझ अच्छी रहे, ऐसा अन्न चाहिए, ऐसा ही धन चाहिए हमको, बड़ा पवित्र। ओ दाता है, श्रेष्ठ धन दीजिए। क्या श्रेष्ठ धन आ रहा है हमारे जीवन में? श्रेष्ठ धन जिसे हम श्री कहते हैं, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, वो है श्रेष्ठ धन। पाप की लक्ष्मी भी एक होती है, आपका धन भी होता है। इधर उधर की ऐसी बेकार की कमाई मन को भी बिगाड़ देगी, तन को भी बिगाड़ देगी, और ये शरीर रोगों का घर बन जाता है, जीना हराम हो जाता है। इसलिए अच्छा धन और अच्छा अन्न, बढ़िया पानी, बढ़िया ज्ञान विज्ञान, ये सब हमको प्राप्त हो जाए। फंसा रहता हूँ विषयों में, इसी को सुख समझता हूँ। शरण में अपनी ले लीजिए, मैं मुद्दत से भटकता हूँ। मैं जीवन खो चुका सारा, कष्ट तन सह के बहु तेरे, पतित पावन पिता मेरे, तुम्ही बंधु सखा मेरे, तुम्ही बंधु। मैंने मानव का तन भगवन हो, मैंने मानव का तन भगवन, बड़े शुभ कर्म से प्याया। दूर कर दो व्यसन दुर्गुण, भक्त वत्सल शरण आया। निशा काली घटा घन घोर छाई,
शीश पर मेरे निशा काली, घटा घन घोर छाई। शीश पर मेरे पतित पावन पिता मेरे, तुम्ही बंधु सखा मेरे, तुम्ही बंधु सखा मेरे। तुम्हें तज कर कहाँ जाऊं, और कोई ठिकाना भी तो नहीं है, और कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान को तजना ठीक नहीं है। भगवान की शरण में ही सच्चा सुख है, शांति है, आनंद है। हम उस परम पिता परमात्मा से सच्चा प्यार करें। तुम्हें तज कर कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। तुम्हें तज कर कहाँ जाऊं, तुहे जीवन कर रखवाला। तुम्हें तज कर कहाँ जाऊं, तुहे जीवन कर रखवाला। मेरे हृदय के अंदर से बुझा दो पाप की ज्वाला। मेरे हृदय के अंदर से बुझा दो पाप की ज्वाला। जगा दो ज्ञान की ज्योति, मिटा जीवन मरण फेरे, मिटा जीवन मरण फेरे। ये फेर कब मिटेगा? ये जन्म मरण का, जब ज्ञान की ज्योति जागेगी जीवन में। ज्ञान, अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। और वो माता पिता भी दुश्मन है जो अपने बच्चों को सत्य ज्ञान नहीं कराते। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठते, शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयथा। उनका जीवन बगुले की तरह होता है। मछली खाता है ना बगुला, और हंस चुगता है मोती। इसलिए ज्ञान से तो हंस बनेंगे, ज्ञान से तो हम हंस बनेंगे, ज्ञान से तो हम श्रेष्ठ बनेंगे, ज्ञान से तो देवत्व आएगा, ज्ञान से ही तो परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए ज्ञान चाहिए। हे ज्ञानवान भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दो। कई बार आंखों से आंसू बहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। कई बार झरझर झरना सा बहता है, कहाँ खड़े हैं हम। क्या ज्ञान है हमारे जीवन में, क्या ज्ञान है, कितना भरा हुआ है, अंधेरा कितना है। और हम कहते हैं हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो चौधरी हैं, हम तो मठाधीश हैं, हम तो अधिकारी हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा काम करिए। तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि हमारे जीवन खोखले हैं। इसलिए इसको ज्ञान से भरें। ज्ञान का मतलब प्रकाश से भरें, जो है प्रकाश से भरना चाहिए अपने जीवन को, विद्या से भरना चाहिए। तो आर्य समाज निश्चित रूप से ये ज्ञान की बात करता है, वेद की बात करता है। वेद कहते ही ज्ञान को है। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान हो, हमारे जीवन में विज्ञान हो, और ये जन्म मरण के फेरे को काटना है, ये समझ लो जो है। और वरना आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कष्ट उठाते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे, मिलना कुछ भी नहीं है जो है। ये महल अटारी तो पहले भी जन्मों में हमने बड़े बड़े खड़े किए हैं। पहले जन्मों में भी हमने सोना चांदी के भंडार हमने भर करके रखे हैं। इसलिए जरा विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं आर्य समाज को, क्या दे सकते हैं मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए भी आहुति बहुत जरूरी है, राष्ट्र भी आहुति मांगता है। अगर उस वक्त ये राष्ट्र के वो नौजवान, वो क्रांतिकारी, वो वीर जो हमारे ही परिवारों में से निकले थे, अगर उस वक्त सर पर वो कफन नहीं बांधते तो ये आजादी मिल जाती क्या हमको? ये नहीं मिलने वाली थी आजादी। ये गांधीवादी तरीके से आजादी नहीं मिलनी थी हमको। निश्चित रूप से हमने जब हथियार उठाए तब जाकर के जो है, जब सीना खोल दिया स्वामी श्रद्धानंद ने, कहा चांदनी चौक में संगीनों के सामने, और अंग्रेजों की
संगी ने तंग गई जो है, उन्होंने कहा चलाओ गोली जो है, तब जाकर के आज़ादी मिली है। भगत सिंह फांसी पर चढ़े हैं, शहीद, शहीद आजम कहते हैं उनको, अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, कैसे कैसे लोग थे जो है। इन्होंने जब राष्ट्र की यज्ञ में आहुति दी, यज्ञ हमारा सफल हो गया। इस तरह से हम भी आहुति देते, हमारा यज्ञ सफल होना चाहिए। यज्ञ कैसे सफल होगा, ये हमको ज्ञान होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए सुबह से लेकर के शाम तक, ये जीवन क्या, सोए तो फिर उससे पहले क्या करें, जागे तो तब हम क्या करें, खाएं तो उससे पहले क्या विचार करें हम। परमपिता परमात्मा ने बहुत ही सारी व्यवस्थाएं हमको दी हैं। समय ज्यादा हो गया और अधिक न कहता हुआ मैं यही अपनी वाणी को यहीं में विराम देता हूँ। ओम शांति।